तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। तो हम हॉरर और भूत प्रेत की कुछ ऐसी कहानी बताते हैं जो कि लोग हमसे कनेक्ट करते हैं और हमको कहानी बताते हैं, हम उनको आपके सामने नैरेट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो और लोगों के पास भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाइयों, बात कुछ ऐसी है। 3 दोस्त थे और वो तीनों राजस्थान के रहने वाले थे। तो राजस्थान से गर्मियों का दिन था, जून या जुलाई का टाइम था। तो उस टाइम वे सोचते हैं कि हम घूमने के लिए चलते हैं, घने दिन हो गए हैं तो घूमने के लिए हम कहीं गए नहीं, कहीं ट्रैवलिंग के लिए चलते हैं। तो कुछ दिन, 1 हफ्ता रुकने के बाद उनका प्लान बन जाता है। और उसके बाद उनमें से एक दिनेश नाम का लड़का था, वो कहने लगा कि मैं अपने घर जाता हूँ, मेरा घर आगरा में है और दूसरा घर जहाँ मम्मी पापा रहते हैं वो तो जयपुर रहता था, राजस्थान। तो वो वहाँ पर बोलता था कि मैं वहाँ चले जाऊँ और वहाँ से मैं कार लेके आ जाता हूँ अपनी, और फिर उस कार में चलते हैं, मैं एक दिन रुकूंगा वहाँ, दूसरे दिन अपनी कार लेके आ जाऊँगा। तो फिर वो लड़के कहते हैं कोई बात नहीं, तुम चले जाओ और तुम कार लेके आ जाना, फिर हम भी अपनी पैकिंग वैकिंग रखेंगे रेडी, सीधे आते ही निकल देंगे। उसके बाद वो लड़का वहाँ से निकल जाता है शाम के टाइम, अपने वहाँ पहुँचता है मम्मी पापा के पास आगरा, और आगरा में एक दिन रुकने के बाद वो अपना गाड़ी लेके दूसरे दिन वापस आ जाता है। गाड़ी लेके दूसरे दिन जब वापस आ जाता है तो अपने दोस्तों के पास पहुँचता है और उन दोस्तों को भी अपने साथ लेकर ये तीनों निकल जाते हैं पैकिंग करके सीधा मनाली की तरफ। तो मनाली की तरफ जब ये निकल जाते हैं तो फिर इनके साथ वहाँ पर कुछ ऐसा घटने वाला था जिसका इन लोगों को कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन ये अपना मौज मस्ती करते हुए, अपना घूमते फिरते नज़ारा लेते हुए अपना निकल जाते हैं। और जैसे ही ये मनाली पहुँचने वाले होते हैं उससे पहले ही कि वहाँ उस टाइम सर्दी बहुत ही ज़्यादा होती है और बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा पड़ रही होती है, तो ऊपर जाना इनको अलाउड नहीं था। ये मनाली तो पहुंच जाते हैं लेकिन रोहतांग जाना, ये रोहतांग जाने के लिए प्लान करते हैं। तो रोहतांग जाना इतना वो नहीं था, वहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, रोहतांग थोड़ी सी ऊपर पड़ता है मनाली से। तो ये थोड़ा सा वहाँ के जो गार्ड वगैरह हैं उनको पैसे वैसे खिलाते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमको जाने दो, और हमारा बहुत दिन में प्लान बना, हम पहली बार हम यहाँ पे आए हैं। तो उन्होंने कुछ पैसे लिए और इनको जाने दिया और इनसे कह दिया कि तुम जा तो रहे हो लेकिन अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पे तुम जा रहे हो, हम तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तुम्हारे साथ, जब भी आगे कुछ भी हो। वो इस बात को इग्नोर करते हैं, वो कह देते हैं हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी ही उस पर जा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। फिर ये निकल जाते हैं ऊपर रोहतांग के लिए। तो रोहतांग के लिए जब ये निकल जाते हैं तो इनको पहुंचते पहुंचते रोहतांग थोड़ा सा ऊपर पड़ता है और बर्फ़ भी थोड़ी ज़्यादा थी रास्ते में। इनकी गाड़ी कई बार तो खाई में गिरने से बची और कई बार ये अपनी गाड़ी को फिसलते फिसलते कैसे ना कैसे करके 4 या 5 घंटा लग जाता है इनको। 4 या 5 घंटे में ये रोहतांग के लिए पहुंचने वाले होते हैं। लेकिन ये वहां से पहले, पहुंचने से पहले कुछ सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ खाने वाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन वहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। थोड़ी सी आगे चलने के बाद एक ढाबा सा दिखता है इनको, और जब ये ढाबे पर वहाँ रोकते हैं तो उस ढाबे पे एक औरत थी, बूढ़ी, कम से कम, ज़्यादा बूढ़ी भी नहीं थी, 50 से 55 साल की उम्र होगी उसकी। तो वहाँ पर ये रुक जाते हैं और उससे खाने के लिए पूछते हैं। तो वो औरत इनसे कह देती है कि खाने के लिए मेरे पास तो दाल या चावल है, वो आप खा सकते हो, इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। तो फिर वो औरत उनको दाल चावल दे देती है, वो दाल चावल खाते हैं अपना और उसके बाद आगे जाने का प्लान करते हैं। लेकिन वो औरत इन लोगों से मना करती है, लेकिन टाइम बहुत हो रहा है, तुम वापस चले जाओ, इस टाइम आप रोहतांग के लिए मत जाना। लेकिन ये लड़के एक्साइटमेंट में थे कि हम पहली बार यहाँ आए हैं और रोहतांग नहीं घूमे तो क्या घूमे। तो इन्होंने सोचा नहीं, हमारे पास कार है, हम रोहतांग के लिए निकल जाएंगे। तो बट बूढ़ी औरत 1-2 बार तो मना करती है लेकिन ये उसकी नहीं मानते। उसके बाद ये वहाँ से निकल जाते हैं। कोई बात नहीं, ये वहाँ से निकल जाते हैं। तो कुछ दूर चलने के बाद एक लड़का इनमें से कहता गाड़ी रोको, मुझको यहाँ टॉयलेट करना, मुझको टॉयलेट आ रहा बहुत तेज की। तो फिर ये गाड़ी रोक देते, वो टॉयलेट कर लेता अपना खुले में ही वहाँ बर्फ़ में। और उसके बाद ये दोबारा गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी लेकर चलना चालू कर देते, स्टार्ट करके आगे निकलना चालू कर देते हैं। उसके बाद होता क्या है कि वहाँ पर पहुँचने के बाद ये कम से कम 10 या 11 बजे रात के पहुँचे थे वहाँ पर रोहतांग में। और वहाँ पर होटल वगैरह देखने के लिए ये गाड़ी से उतरे और होटल वगैरह देखने के लिए
वहाँ पर निकल गए। लेकिन 2 या 3 होटल ट्राई करने के बाद उन होटल वालों ने कोई भी दरवाज़ा, इन्होंने खूब खटखटाया, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। हालांकि होटल की सर्विस 24/7 खुली रहती है, ओपन रहती है, लेकिन उस जगह कुछ अजीब ही था कि रात को कोई भी होटल खोलने में राज़ी नहीं था। 1-2 होटल बाद में उन्होंने खोले भी, लेकिन उन्होंने रूम देने से मना कर दिया क्लियर इनको कि हम अभी रूम नहीं देंगे, सुबह 5 बजे आना, उसके बाद हम आपको रूम देंगे। और ये आश्चर्यचकित हो गए सुन के, भाई हम रात को यहाँ कुल्फ़ी जम जाएगी हमारी, 15 डिग्री सेल्सियस माइनस में 15 डिग्री माइनस टेम्परेचर चल रहा है, हम बाहर कुल्फ़ी बन जाएंगे, हमको रूम दो। लेकिन किसी भी होटल वालों ने उनको रात को रूम नहीं दिया। और उसके बाद इन्होंने सोचा, डिसाइड किया कि हम कार में ही अपना रात स्पेंड करेंगे और कार को कुछ ऐसी जगह देखते हैं कि हम वहाँ पार्क कर सकें और उसमें अपना लौट सकें, अपना रात बिता सकें। थोड़ी दूर बाद इनको खाली प्लॉट सा एक मिला और उसमें इन्होंने अपनी कार पार्क करी। कार पार्क करने के बाद ये तीनों, 2 जने तो पीछे और 1 जना आगे लौट गए। इनके लौटे हुए 10 मिनट ही हुई, उसके बाद इनको ऐसा लगा किसी ने खिड़की पर थप्पड़ मारा है, जो शीशा है, विंडो है साइड वाली, उस पर किसी ने थप्पड़ सा मारा है। और उसके बाद इनकी गाड़ी का जो सामने वाला वाइपर है वो अपना आप चलने लगा। तो फिर जो पीछे बैठे हैं वो कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुमने वाइपर क्यों चालू किया? ये दिनेश से कहते हैं। दिनेश कहता, मैंने वाइपर चालू नहीं किया, ये तो अपना आप चालू हो गई। वो कह रहे थे कि यार तुम रात को, ये मजाक करने का टाइम है, हमको नींद आ रही है, हम पूरे दिन थके हुए आ रहे यहाँ पर आए हैं और तुम हमसे मजाक कर रहे हो। तो उसने चाबी दिखाई, भाई गाड़ी लॉक है और विंडो सीट अपनी सारी खिड़कियां भी लॉक हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, गाड़ी की चाबी भी सकते हो, तुम रख सकते हो, और ये बंद भी नहीं हो रहा जो वाइपर है। कुछ देर बाद जब इन्होंने अपना बैठ कर देखा तो 5-1 मिनट के बाद वो वाइपर भी बंद हो गया। उसके बाद ये दोबारा सोने की कोशिश करते हैं, इन्होंने जस्ट वो इग्नोर किया, कुछ होगा हवा से या तो लग गई होगा, थप्पड़ वप्पड़ कोई सा ऐसा लगा है तो हवा से कुछ ना कुछ आवाज़ हुई होगी गाड़ी में। और वाइपर की इन्होंने सोचा कि वाइपर अपना आप ही कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी गाड़ी में, उसकी वजह से वाइपर चलने लगा। तो ये अपना फिर दोबारा सोने का लिए तैयार हो जाते हैं, ये अपना मुंह ढककर अपना सोने लगते हैं। लेकिन फिर दोबारा 5 मिनट के हेर फेर में फिर दोबारा गाड़ी पे कोई स्क्रैच करता है, जैसे कि बहुत क्रीपी सी आवाज़ आती है, जैसे कोई गाड़ी की विंडो पर कोई नाखून फेर रहा है। और उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और ये गाड़ी से निकलने की कोशिश करते हैं। और गाड़ी लॉक थी और गाड़ी उसके बाद इन्होंने चाबी लगाकर ऑन भी करी, लेकिन गाड़ी के चारों में से कोई सी भी खिड़की खुल नहीं रही थी, ना ही विंडो शीशे कुछ भी नहीं खुल रहे थे, ना ही गाड़ी स्टार्ट हो रही थी। ये हैरान हो गए और इनको ऐसा लग रहा था कि हम इस गाड़ी में ट्रैप हो गए हैं, फंस गए हैं। उसके बाद इनके साथ जो एक लड़का था पीछे बैठा हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगा, डरने लगा, वो बहुत ही ज़्यादा डरता था इन चीज़ों से। लेकिन जो 2 लोग थे उनको इतना कोई वो नहीं था कि कोई आत्मा वात्मा या भूत प्रेत का कोई सिस्टम होगा, तो उन्होंने जस्ट उसको इग्नोर किया। लेकिन ये इग्नोर करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद कुछ ही 5 या 10 मिनट बाद अपना आप गाड़ी के चारों खिड़कियां अपना आप ही खुल गई। और उसके बाद जो दूसरा लड़का था जिसको डर लगता था, वो भाग के गाड़ी से उतरा और वॉमिटिंग करने लगा, उल्टियाँ करने लगा। और लोग ये उसको समझा रहे हैं, क्या हुआ तुम? वो डरने लगा और रोने लगा। ये उनको समझा रहे, तुझको हुआ क्या, तुम इतना क्यों डर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? ये जस्ट एक नॉर्मल है, कुछ गाड़ी में फॉल्ट हुआ होगा। लेकिन वो गाड़ी में बैठने को राजी नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, जो आगे दिनेश बैठा हुआ था उसने इनको जल्दी बोला कि तुम जल्दी गाड़ी में बैठो, और इन्होंने उसकी बात सुनी भी है, जल्दी गाड़ी में बैठे, इन्होंने कोई सवाल भी नहीं किया। और गाड़ी में बैठने के बाद ये उनसे पूछने लगे क्या हुआ। इसने बोला, दिनेश ने, कि मुझको चाबी दो, हमको जल्दी यहाँ से निकलना है। और उसके बाद इन्होंने चाबी लगाई गाड़ी में और वहाँ से निकलने लगे। आगे ही इन्होंने पुलिस चौकी देखी और पुलिस चौकी में कोई भी नहीं था। वहाँ पर कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी थी, लेकिन पुलिस चौकी में कोई भी पुलिस वाला ना, कि उस पूरे गली में, पूरे मोहल्ले में ही कोई नहीं था। इन्होंने बहुत ही स्पीड से अपनी गाड़ी चलाई वहाँ से और वहाँ से निकलने लगे। और ये
जो पीछे बैठे थे वो दिनेश से कहने लगे कि दिनेश बताओ हुआ क्या, तुम इतनी तेज़ गाड़ी क्यों चला रहे हो और तुम हमको अचानक वहाँ से ऐसे क्यों ले आए। तो दिनेश ने वहाँ तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन वहाँ से कम 20 या 25 किलोमीटर चलने के बाद दिनेश ने इनको बात बताई कि वहाँ पर जब ये लड़का ये वॉमिटिंग कर रहा था और तुम इसको समझा रहे तो मेरा चेहरा तुम्हारी तरफ था, तुम्हारी पीछे ही एक आदमी खड़ा हुआ था जिसकी हाइट कम से कम 7 से 8 फुट थी और वो हमारी तरफ देख रहा था, उसकी आँख चमक रही थी पीली पीली। उसके बाद मैंने तुमसे बोला कि गाड़ी में बैठो और हम वहाँ से जस्ट निकल आए, उसके बाद वो दिखना बंद हो गया। तो ये भी हैरान हो गए ये बात सुनकर। फिर कम से कम गाड़ी चलाते चलाते वापस आते आते इनको वहाँ पर वो दोबारा वो लेडीज़ का जो ढाबा था वो मिला। ये वहाँ पर रुके और वहाँ पर इन्होंने अपना मुंह जस्ट धोया, पानी वानी पिया और उस औरत को सारी बात बताई। तो वो औरत कहने लगी कि मैंने तुमसे कहा था कि रात को नहीं जाना चाहिए, ये हम तो पहाड़ पे रहते हैं, हमको तो पता है कि यहाँ पर ऐसी चीज़ होती हैं और मैंने तुमको समझाने की कोशिश की लेकिन तुम नहीं समझे इस बात को, और तुम आगे से कभी ऐसा मत करना, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की जैसे कि एवलांच की तरह या फिर कोई पहाड़ गिरा या फिर वहाँ पर टेररिस्ट ये होती रहती हैं, कोई ना कोई आए दिन गुजरता रहता, तो उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं, तो वो यहाँ पर लोगों को परेशान करती हैं। तो हम तो पहाड़ी लोग, हम तो समझते हैं इन चीज़ों को। और उसके बाद उसने उनको खाना दिया, उस लेडीज़ ने। उसके बाद वो खाना खाकर दोबारा वहाँ से निकल गई और कुछ देर बाद उन्होंने सोचा यार ये रात को ये लेडीज़ यहाँ से इतनी दूर ये अकेली रह रही है, दिन में भी अकेली थी, रात में भी अकेली है, ना एक अपने घर गई है। ये टाइम तो ऐसा होता है जहाँ की लोग यहाँ के अपना सामान वामान पैक करके नीचे चले जाते हैं और ये इस टाइम यहाँ ऊपर करके आ रही थी। तो ये सोचकर ये बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। उसके बाद ये वहाँ से सीधा ही ये कहीं नहीं रुके, सीधा अपने घर आए और अपने घर इन्होंने हवन पूजा वूजा कराई और मंदिर गए, पूजा पाठ करी। उसके बाद इनके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे से ये कहीं भी जाएंगे तो 1000 बार सोचेंगे जाने से पहले। और हर किसी की, अगर आप भी कहीं घूमने जाओ तो किसी न किसी जो आपको कह रहा है बड़ा बूढ़ा, तो उसकी बात ज़रूर सुनो, खासकर पहाड़ी लोगों की, या फिर जहाँ तुम घूमने जा रहे हो वहाँ के लोगों की बात ज़रूर सुनना, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो हमको और आपको नहीं पता, उन लोगों को ज़रूर पता है जो वहाँ पर रहते हैं। तो भाइयों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।